मुसलसल पानी बह रहा है, ये नहीं कि बस लहर आ गई वो पानी गुज़र गया तो ख़त्म। सामने देखे वहाँ पर भी है। ये तलाश में है कि इसके ज़रिए बड़ी मछली आ जाए। बड़ी लहर आ गई, इनको भी अंदाज़ा है कि लहर बड़ी है और ये साइड पर आ गए। ये देखिए, वाह, ये गज़ब देखे, गज़ब। कराची के साहिल पर एक ऐसा किनारा भी मौजूद है जहां समंदर की वुसअत और पुरसुकून माहौल मिलकर एक खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। यह है फ्रेंच बीच। चलिए इस खूबसूरत किनारे का नज़ारा करते हैं। कराची को अल्लाह ने तवील साहिल अता किया है। यहाँ बहुत से किनारे हैं और हर किनारे की अपनी अहमियत है। यहाँ पर बहुत सारे पिकनिक पॉइंट बने हुए हैं। आज एक मुनफरिद पिकनिक पॉइंट की तरफ चलूँगा जो फ्रेंच बीच के नाम से जाना जाता है। तो चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये सामने है नासिर ब्रोही होटल और जिस रोड पर मैं सफ़र कर रहा हूँ ये हॉक्स बे रोड कहलाता है। मेरे लेफ़्ट हैंड पर हॉक्स बे साहिल है और राइट हैंड पर नासिर ब्रोही होटल के सामने एक सड़क निकलती है जो मुबारक वैलीज़ रोड के नाम से जानी जाती है। मुबारक वैलीज़ मैंने लास्ट टाइम कोई 7-8 महीने पहले सफ़र किया था और 7-8 महीने बाद ही मैं इस जानिब आया हूँ। दरअसल यहाँ हॉक्स बे की तरफ आना हुआ था तो यहाँ हमारे दोस्त थे, उनसे मैंने ज़िक्र किया कि इस रूट पर यानी ये जो हॉक्स बे रोड है बहुत अरसा पहले तकरीबन 20 साल पहले यानी जब मैं स्कूल में था यहाँ हम आया करते थे। आगे पैराडाइज़ पॉइंट है, नीलम पॉइंट है, उससे फिर आगे नतिया गली पॉइंट है। खैर नतिया गली में कभी नहीं गया लेकिन नीलम पॉइंट, पैराडाइज़ पॉइंट तो मैंने बहुत बार देखा है। बल्कि जो ज़ीरो पॉइंट है ना पैराडाइज़ पॉइंट, ये उस हालत में भी मैंने इसको देखा है जब यहाँ मुकम्मल ज़ीरो दिखता था, यानी जो पहाड़ी जो कटाई थी वो गोलाई में थी समंदर के सामने। तो वो उस हालत में भी मैंने देखा। बाद में जब वो ज़ीरो टूटा, ऊपर से वो हिस्सा गिरा, उस हालत में भी मैंने देखा। लेकिन अब पैराडाइज़ पॉइंट माजी का किस्सा बन चुका है। अब वहाँ पर कोई नहीं जा सकता, वो नोगो एरिया है, हसास इलाका है। वहाँ पर पहले कैनोप 1 तामीर हुआ था और अब पैराडाइज़ पॉइंट के बिल्कुल सामने ही कैनोप 2 और 3 भी तामीर हो चुके हैं, इसलिए वो एरिया बंद कर दिया गया है, यानी पब्लिक वहाँ नहीं जा सकती। उससे पहले एक और ख़ूबसूरत पॉइंट है फ्रेंच बीच। यहाँ पर हट भी है और मकामी गोट भी है। इस तरह मैं जहाँ से गुज़र रहा हूँ ये भी माहीगीरों की कदीम गोट है। यहाँ पर शुमार गोट है, अब्दुर्रहमान गोट है, हाजी अली गोट है। तो ये वहीं पर ये गोट बनते हैं फ्रेंच बीच के पास। लेकिन यहाँ पर भी पब्लिक नहीं जाती, यानी आवाम यहाँ पर नहीं जाते। बस कुछ हट बने हुए हैं, लोगों के प्राइवेट हट है तो वो वहाँ जाते रहते हैं। इसलिए यहाँ यानी जाने का कोई इस तरह मुझे कोई रसाई वहाँ पहले नहीं थी। तो मकामी दोस्त थे, इनसे मैंने ज़िक्र किया था कि यार जब मैं यहाँ आऊँगा आपने मुझे फ्रेंच बीच लाजमन दिखाना है। खूबसूरत पॉइंट है, तस्वीरों और वीडियोस में तो ज़रूर देखा है लेकिन कभी वहाँ जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। तो आज देखेंगे कि वहाँ पर क्या नज़ारे देखने को मिलेंगे। जो नज़ारे होंगे आपके साथ भी शेयर करेंगे। नासिर ब्रोही होटल यानी हॉक्स बे साहिल से फ्रेंच बीच तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। हमने बीच में 2 गोट क्रॉस किए हैं, शुमार गोट, उसके बाद अब्दुर्रहमान गोट और आगे फिर ये रोड तकरीबन क्लियर है। बस आसपास झाड़ियाँ है, यहाँ पर कीकर के दरख्त है और आगे मैं नहीं जा सकता था। वहाँ पर है कैनोप, उससे आगे ये रोड मुकम्मल बंद है पब्लिक के लिए। बस वहाँ वही लोग जाते हैं जिनका वहाँ पर काम है, जो वहाँ पर जॉब करते हैं या जो वहाँ पर एम्प्लॉय है। तो मैं यहाँ मुड़ा हूँ फ्रेंच बीच की जानिब और सामने भी यहाँ पर आबादी है। गूगल मैप पर मैंने इस आबादी का नाम पढ़ा था, हाजी अली गोट, ग़ालिबन यही नाम लिखा हुआ था। हाँ, ये सामने तहरीर भी है, हाजी अली मोहम्मद गोट। और यहाँ पर बैरियर है और लिखा है बग़ैर इजाज़त अंदर जाना मना है। दरअसल ये गोट है तो इसलिए ये लोग मना करते हैं कि आप यहाँ पर ना, यानी ये पब्लिक पॉइंट नहीं है। तो मुझे इसलिए छोड़ा कि मकामी जो दोस्त है वो मेरे हमरा है और मैं उनके हमरा ही यहाँ पर दाखिल हुआ हूँ। समंदर यहाँ से दिखना शुरू हो गया है तो यहीं पर बाइक पार्क करेंगे और फिर अंदर दाखिल होंगे। यह है जी फ्रेंच बीच और मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। इस किनारे पर मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, यानी बचपन में पैराडाइज़ पॉइंट की तरफ बहुत बार गया हूँ और उसके बाद हॉक्स बे और उससे पीछे सैंड स्पीड जाता रहा हूँ। लेकिन ये जो किनारा है ना फ्रेंच बीच, बड़ा ही प्यारा साफ़ सुथरा किनारा। यहाँ पर शहरी बहुत ही कम है, नहीं होते।
बस वीकेंड पर हफ्ता इतवार आपको यहाँ लोग नज़र आएंगे, ये जो हट बने हुए हैं, बाकी जगह कोई भी नहीं है। और यहाँ मुझे लाने वाले हैं नूर बख्श भाई, जो हॉक्स बे के रिहायशी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे है? खैरियत से है जी, अल्लाह का शुक्र। यानी जहाँ पर आवाम नहीं वहाँ पर गंदगी नहीं। बदकिस्मती की बात है कि ये अल्फाज मुझे आज अदा करना पड़ रहे हैं। हालांकि जहाँ पर लोग हो वो ख़ुद अपना गंद साफ़ करे, अपना गंद साथ लेकर जाए, तो क्यों हमारे ये साहिल गंदे होंगे? अब ये भी तो साहिल है ना, जब लोग नहीं है तो यहाँ पर साहिल साफ़ है। अगर आप यहाँ लोगों को अब एंट्री आप यहाँ पर ओपन कर दे, लोग आना शुरू करेंगे, फिर देखिएगा क्या हाल यहाँ पर होगा। बिल्कुल साफ़ सुथरा, एक गंद भी नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पर जो हट बने हैं वो भी बड़े ही खूबसूरत है, और पानी भी आज बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर है। वैसे मैं समर में समंदर नहीं आता, एक तो समंदर बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर होता है, और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि समर में समंदर की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। डरावनी कैफियत ज़रूर होती है लेकिन खूबसूरती नहीं होती। खूबसूरती वो है जब समंदर ब्लू नज़र आए, और ब्लू विंटर में नज़र आता है। जब आप समर में आएंगे ना तो इसमें रेत नीचे से उठ रही होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ लहरें हैं, तो रेत उठने की वजह से समंदर में जो पानी का कलर है वो ब्लू नहीं दिखता, बल्कि आप समझ लें कि सफ़ेद जाग यहाँ पर नज़र आती है। देखिए ये रेत है, ये जो रेत उठी है ना, ये खूबसूरती ख़त्म कर देती है। लेकिन विंटर में जब रेत नहीं उठती, समंदर पुरसुकून होता है, तो ताहद निगाह जहाँ तक आपकी नज़र जाती है समंदर ब्लू दिखता है। ये एक मुनफरिद मकाम है, यानी कुदरती तौर पर समझ लें कि आप एक जेटी बनी हुई है। मकामी गोट वाले यकीनन इसको इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन जब समंदर ज़ोरों पर हो, यानी जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने यहाँ पर शिकार ऑफ रहता है। दूर दूर तक समंदर में कोई कश्ती, कोई बोट आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। यानी ये 3 महीने यहाँ पर इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। कश्ती यहाँ पर लंगरअंदाज भी नहीं हो सकती। अब देखें, अगर आप यहाँ करीब लगाएंगे तो लहर के साथ ही वो कश्ती इन चट्टानों के साथ टकराएगी, और ज़ाहिर बात है जब वो टकराएगी तो कश्ती को भी नुकसान होगा। इसलिए यहाँ पर ये कश्ती भी अंदर कर लेते हैं और महफूज मकाम पर मुंतकिल कर लेते हैं ताकि किसी किस्म का नुकसान ना हो। अब मैं ऊपर आ गया हूँ, और ये जो चट्टान है इस पर मैं देखता हूँ कि कहाँ तक जा पाऊँगा। आगे यहाँ पर लहरें टकरा रही है और बड़ा ही प्यारा मंज़र है। एक तो यहाँ पर मुकम्मल ख़ामोशी, कोई भी मौजूद नहीं, बस हवा की आवाज़ है और समंदर की आवाज़ है, जो लहरें टकरा रही है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। उसके अलावा यहाँ दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा, और बड़े ही प्यारे हट बने हुए हैं। इतने बड़े बड़े केकड़े, ओहो, ये तो बड़ी ख़तरनाक मामला है भाई। ये वही मामला हुआ जो मैं तकरीबन साल पहले मुंडेवारी या बुंडेवारी बीच, जो अलाना गोड से आगे है, जब आप हब चौकी से आगे जाएंगे अलाना गोड 3 कज्जी, तो वहाँ पर मैं जब बीच पर मौजूद था और मैं कुछ आगे बढ़ा, यही मंज़र था कि मैं कुछ और दिखाने लगा था। हाँ, वहाँ पानी नीचे गिर रहा था आबशार की सूरत में, और यहाँ पर भी वही सीन है। वो दिखाते दिखाते डायरेक्ट एक बड़ी लहर आई और मैं उससे पीछे हटा हूँ। अब यहाँ पर केकड़े थे, मैं केकड़े दिखा रहा था कि एक बड़ी लहर आ गई है। अब देखें, जब पानी यहाँ टकराता है ना, तो टकराने के बाद अब सामने के हिस्से में देखें, पानी झरनों की सूरत में या फिर आबशार की सूरत में वापस समंदर की तरफ बढ़ रहा है। ये सामने के एरिया में कैनोप है जो यहाँ से दिख रहा है, और कैनोप के बराबर में ही पैराडाइज़ पॉइंट है जो कि अब नहीं रहा। पॉइंट तो मौजूद है लेकिन अब वहाँ पब्लिक नहीं जा सकती, आवाम वहाँ नहीं जा सकते। अलबत्ता ये एक पॉइंट है फ्रेंच बीच, यहाँ लोग आते हैं, लेकिन वो लोग जिनके पास ये हट मौजूद है। यहाँ पर हट भी अच्छे बने हैं, है तो छोटे से मुख्तसर से, बाज़ बड़े हट भी है, लेकिन साफ़ सुथरे हैं। और आज मुकम्मल तौर पर ख़ाली है। आज है जुम्मे का दिन, तो कल हफ्ता और इतवार है, मुमकिन है कल यहाँ पर लोग नज़र आ जाएं, लेकिन आज के दिन तो यहाँ मुश्किल है कि कोई मौजूद हो। अलबत्ता सामने के हिस्से में कुछ नौजवान नज़र आ रहे हैं और उनके हाथों में राड भी है, फ़िशिंग राड। हर मौसम के अपने रंग और अपने मज़े हैं। समर यानी मौसम गर्मा, समंदर में नहाने का मौसम नहीं,
बस दूर से एंजॉय करने का मौसम है। ये देखिए, ओहो बहुत ही ज़बरदस्त, कैसे पानी उछल रहा है सफ़ेद जाग की तरह। ये देखिए, वाह वाह, लहरें मुकम्मल तौर पर मस्त हो चुकी है। ओह, क्या मंज़र है, क्या मंज़र है, बहुत खूब। अभी सरिया में 2-3 नौजवान मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा फ़िशिंग रॉड है इनके हमरा। तो मालूम करता हूँ कि यहाँ कोई मछली इनके हाथ लगी भी कि नहीं। मुझे तो महसूस नहीं होता कि इन तेज़ लहरों में इनको कोई मछली मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी, खैरियत है? मछली मिली कि नहीं? ओ मछली है माशाल्लाह। मैं तो समझ रहा था कि मछली शायद ना मिले। ये कौन सी मछली है? सुरमई। आप कहाँ से आए? यहीं के रिहायशी है? और ये राट सारे आपके? तो कब से आप बैठे हुए? हाँ, और एक ही पीस मिला है। तो तेज़ लहरों में उम्मीद है कि मज़ीद मछली मिलेगी? मिल जाती है? क्या बात है, क्या नाम है आपका? अमीर अली, बहुत शुक्रिया। ये भी आपके दोस्त है, इसी गॉड के रिहायशी है? ज़बरदस्त, इतने सारे रॉड आपने रखे हुए माशाल्लाह। आगे अच्छा, उनके पास भी है? सही, वाह जी वाह। ये पॉइंट इस लिहाज से भी बेहतरीन है ना, मैं जब आ रहा था मैंने यहाँ एक मंज़र नोट किया है, जिस तरह झरने बहते हैं ना, बिल्कुल वही मंज़र है। यानी कराची के साहिल पर ये मंज़र बहुत ही नायाब है कि आपको समंदर के किनारे झरने मिल जाए। तो अब मैं नीचे चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ क्या ही खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म का मंज़र है। ये देखिए, वाह। मुसलसल पानी बह रहा है, यानी कि बस लहर आ गई, वो पानी गुज़र गया तो ख़त्म। सामने देखे वहाँ पर भी है। असल में हो ये रहा है कि पानी वहाँ से दाखिल हो रहा है, देखे किस कदर ज़ोर के साथ वो लहर टकराई है। पानी वहाँ से दाखिल हो रहा है, यहाँ पर पत्थर है, चट्टान है, तो उसके ऊपर ये रास्ते बने हुए हैं। पानी यहाँ आ रहा है और फिर यहाँ नशे का कुछ हिस्सा बन रहा है, इसकी वजह से फिर ये पानी यहाँ झरने की सूरत में नीचे बह रहा है और सामने है समंदर, वापस समंदर में ही दाखिल हो रहा है। लेकिन ये मंज़र बड़ा ही नायाब और बड़ा ही मुनफरिद मंज़र है। यही मंज़र मैंने बुंडेवारी या मुंडेवारी बीच पर भी देखा था, लेकिन वहाँ महदूद था, और इस मकाम पर तो मुसलसल ही ये पानी बह रहा है। वाह, एक से बढ़कर एक मंज़र। अभी यहाँ पर समझ लें एक गारनुमा जगह है, पानी वहाँ से दाखिल हो रहा है और बाहर निकल रहा है। इसी तरह यहाँ से भी पानी बाहर निकल रहा है। तो अब ये पानी यकीनन ऊपर से आ रहा है, यानी यहाँ पर चट्टानों के बीच ही रास्ते बने हुए हैं, सुरंग बने हुए हैं, जिसके ज़रिए ये पानी बाहर आ रहा है। और इसके बराबर में खूबसूरत सा झरना। वाह, आज यहाँ तक सफ़र के जो पैसे ना वसूल हो गए। पैसे तो कुछ लगे ही नहीं, हम अपनी बाइक पर आए। लेकिन फिर ये मंज़र देखिए, अभी ऊपर ये जो गार से पानी गिर रहा है ना, वो देखिए कैसे उभर रहा है। वाह, बहुत ही खूब। इनके रॉड में ना छोटी छोटी मछलियाँ जिन्होंने अंदर फेंकी है, और अब ये तलाश में है कि इसके ज़रिए बड़ी मछली आ जाए। बड़ी लहर आ गई, इनको भी अंदाज़ा है कि लहर बड़ी है, और ये साइड पर आ गए। ये देखिए, वाह, ये गज़ब देखे, गज़ब।
यकीनन आप कमेंट में सवाल करने वाले हैं कि हम यहाँ कैसे आ सकते हैं। देखिए ये है प्राइवेट बीच और यहाँ जो हट बने हैं वो भी प्राइवेट है, लोगों के ज़ाती है, वो किसी को रेंट पर नहीं देते। तो फिर मैं यहाँ कैसे आया हूँ? मैं अपने दोस्त के हमरा आया हूँ। अब आप कहेंगे मुझे अपने दोस्त का नंबर दीजिएगा, वो सामने बैठे हुए हैं और वो कैमरे पर बात भी नहीं करना चाहते हैं। मैंने उनसे बात की, वो कह रहे थे कि यार कैमरे पर मैं बात नहीं कर सकूँगा। ये नहीं होता है यार, कोई कैमरे के सामने नहीं आना चाहता और मैं उनका नंबर भी शेयर नहीं कर सकता। अब ज़ाहिर बात है उनका प्राइवेट नंबर है तो मैं हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। अलबत्ता ये जो हट जिनके पास मौजूद है, अगर आपकी इनके साथ कोई जान पहचान है तो यकीनन आप यहाँ आ सकते हैं उनके हमरा। बिलाखिर मैं ऊपर आ गया हूँ जहाँ हमारे दोस्त मौजूद है। तो नूरबख्श भाई बहुत शुक्रिया, आपने एक खूबसूरत मकाम का विज़िट करवाया और यहाँ जो मकामी भाई मौजूद है, भाई का नाम भूल रहा हूँ, आबिद भाई ने पहचान लिया कि मैं आपकी वीडियोस देखता रहा हूँ, तो उनसे भी पहली मुलाकात है। बहुत शुक्रिया भाई आपका भी। फ्रेंच बीच की खूबसूरती के बारे में सुन रखा था, आज देख भी लिया। इस वीलॉग में जो मनाजिर शेयर किए पसंद आए होंगे। मिलते हैं नए वीलॉग में नए नज़ारों के साथ।